अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मंसूर और ज़िया है, क्योंकि ग्राफ्टिंग मुझसे नहीं होती तो ये वाहिद काम है जो इनके लिए मैंने इनको बुलाया है हेल्प के लिए। बाकी सब ये खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे और सब कर देंगे, आप देख लीजिएगा। और सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं जवाब दे सकते। और स्ट्रेट कट टिश्यू से वाइप ऑफ। अच्छा, ये मोटी है ज़्यादा, तो इसके साइज से नीचे का थोड़ा मोटा हो। साइज़ को हमेशा देखना है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। इसको फ्रेश कट कर रहे हैं बिल्कुल। और अब ये इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। ये देख रही है, मेरे ख्याल से 1/2 इंच भी नहीं है, बेरली। और बड़ी सफाई से एल्फी डाल दी। मैं तो सील करती हूँ तो साइड से बह जाता है। बस वो फ्लैट होना चाहिए ना दोनों। ये ऊपर से भी सील कर दिया। स्किन पे ये कुछ ही दिन में जो है ना, ये एल्फी हफ्ते 10 दिन के अंदर पपड़ी बना के खुद ही ऊपर फूलना शुरू हो जाती है, जैसे हाथ पे भी या किसी चीज़ पे एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, इसको नॉर्मल, अच्छा ये वो थैली पे उसको कर रहे सील। ये भी अच्छा आइडिया है, ये इसीलिए। और मैं ग्राफ्टिंग टेप बड़े मज़े से करी जा रही हूँ, लिपटता ही नहीं है मुझसे। ये 30 रुपए की 20 रुपए की बहुत सारी मिल जाती है तादाद में। वो ये छोटी वाली थैली है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और आसान है। चमकीली पन्नी बोलते हैं, जब आप रेली वाली की बजाएंगे तो बोलेंगे चमकीली पन्नी। एयर टाइट सील नहीं करना है इसको, बस एक हल्का सा नॉर्मल हवा से हवा निकलती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जमा है। मतलब वो बिल्कुल चाहिए भी है। अच्छा, जितनी भी जिस शाख में ब्रांच करना है उससे नीचे जितनी भी निकलनी है सबको उससे पहले कट सबको रिमूव करना, ताकि वो एनर्जी ना लें उसको। ये तो जब ग्राफ्ट हो भी जाता है तो भी अगर नीचे से स्प्राउट हो तो प्लीज़ वो रिमूव कर दिया करें। ये बात मैं कई दफ़ा बोल चुकी हूँ। जो वो सकर्स होते हैं वो बहुत तेजी से फिर ग्रो करते हैं और आपका ग्राफ फेल हो जाता है। लेबलिंग करना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता हो कि फिर कौन सा है। अच्छा, लगाते वक्त अपनी इसकी आइज जो होती है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि एक ग्राफ में कम से कम 3 से 4 आ रहे हैं आइज हो, ठीक है। जिस किसी ने भी सीखना है बोनसाई के बारे में, एडिनियंस के बारे में, ज़िया भाई बोनसाई की क्लासेस दे रहे हैं। ज़िया भाई अपना खुद ही बता दीजिए कि आपका क्या क्या कैसे है। अच्छा, हमारी जो क्लासेस हैं बोनसाई की वो पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी के डिस्प्ले सेंटर जो कि जमजमा पार्क में वहाँ पे हो रही हैं। और एवरी संडे हमने रखी है क्लास। अच्छा, ये स्पेशल क्लास है, हमारी रेगुलर रूटीन की वर्कशॉप से हट के है। 4 क्लासेस पर मुश्तमिल बोनसाई बिगिनर्स कोर्स है, जिसमें हर कोई आ सकता है। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल लेमैन जिसको बोनसाई का बे भी नहीं पता वो भी आ सकता है। तो वहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास वो लास्ट संडे हो चुकी है, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन जो थी वो 5 तारीख तक थी लास्ट डेट। लेकिन इसके बावजूद लोगों की तरफ से बहुत डिमांड है कि हम जो है वो एक क्लास अगर स्किप हुई तो वो दोबारा कर लें, तो वो इंशाल्लाह हम दोबारा रख लेंगे। बकिया 3 रिमेनिंग क्लासेस हैं, क्योंकि कल संडे है, कल से दोबारा ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे। 3 संडेज उसमें मिलूँगी और उसके बाद हम सर्टिफिकेट भी ऑफर करेंगे। जैसे मैंने ज़िया भाई से रिक्वेस्ट की भी, मुझे पॉट्स वाली क्लास में आना है, सिर्फ पॉट्स वाली क्लास में। रिपोर्टिंग नहीं रिपोर्टिंग नहीं, जिसमें पॉट्स आप बताएंगे ये मेल है, ये फीमेल है, ये सेरेमिक है, ये अंदर से क्या था, ग्लेज्ड एंड अनग्लेज्ड है।
बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आ जाइए आप। क्योंकि उसके बारे में सीरियसली मुझे नहीं पता। ये तो फिर मैं इनकी बॉन्साई की क्लासेस में जा के कुछ चीज़ें सीख चुकी हूँ, इनका सर खा के फिर सीख लिया ओवर द ईयर्स। मंसूर भाई और जया का ये पहला जो मेरा प्लांट आप लोग देखते हैं ना, तारीफ करते हैं, ये इन्होंने ही मशवरा दिया था यहाँ से कट करें मुझे, बल्कि होगा पोस्ट ग्रुप में होगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यूं लाइन बना के भेजी हुई, यूं कट करें। जो पतली सी ब्रांच होती है उसको कोशिश करें वी ना करें, फ्लैट ना करें, उसको वी ग्राफ्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पतली उसकी कच्ची केले वो उस तरीके की होती है, तो एल्फी की जो केमिकल की जो तेजी होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ठीक है, उसको अगर वी ग्राफ्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही। ब्रांच है क्योंकि तो मैं कोशिश करूँगा इसको, मैं अभी वी ग्राफ्ट इसको मैं वी ग्राफ्ट जो पतली ब्रांच में वो तो हमेशा ब्लेड से करना, नाइफ से नहीं करना, क्योंकि उसका ब्लेड ज़्यादा होता है। मुझे तो किसी ने प्रूनर भी यूज़ करने को मना किया कि वो ख़राब कर देता एडिनियम है। में प्रूनर यूज़ नहीं। प्रूनर का बेसिक जो उसूल है वो प्रेस करके करता है, वो प्रेसिंग के दौरान टिश्यू डैमेज हो जाता है। जी, वो मुझे ये बात नहीं पता थी, उस दिन मुझे पता चला कि प्रूनर से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खासतौर से अगर आपको कटिंग्स वगैरह लगानी है। सेलेक्ट करें साइज़ के हिसाब से, ताकि ग्रोइंग किट लगाऊंगा। ग्रोइंग टिप ज़्यादा जल्दी वो होती होगी, फ्लावर जल्दी करती होगी। और ये भी कट है। ये जितना आसान लग रहा है ना, ये है नहीं, ये मंसूर भाई की प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, नहीं होता। जितनी स्पीड से ये यूं यूं करके और 1 सेकंड में लगा दिए ना, परफेक्शन देखें जी, कि ना उसको दोबारा कट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। क्योंकि टिश्यू जितना उस पर ब्लेड चलेगा उसके टिश्यू फटते हैं, तो फिर वो चलने की जो है वो कम हो जाती है। और इसको गाफिंग टेप से टाइट से सिक्योर कर दिया। और ये जो एल्फी लगा रहे हैं बिल्कुल साइड में, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं गया, वरना जैसे उन्होंने कहा कि टिश्यू डैमेज हो जाता है, साइड से उसको सिर्फ रोकने के लिए, कि जैसे अभी टेप बांध रहे थे तो रुकता नहीं है। खिंचती रहती है। इस वाली टेप से टूटती नहीं, खिंचती रहती है। ये कौन सा था? उसके लिए 8 नहीं लगा। चलिए अच्छा हो गया, ये करने में 2 आ गए। सकस 2 काट दिए। ग्राफ्टिंग के लिए एक चीज़ को और ख्याल रखिएगा कि जो प्लांट्स हैं वो रिपोर्टेड नहीं हुए हुए हो, मतलब उनको आपने रूट्स वगैरह को नहीं किया, वो स्टेबल हो प्लांट, उसमें आपके ग्राफ्ट के सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जब आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो तो आपने ये चीज़ देखनी है कि पौधा जो है आपका ग्रोइंग स्टेज पे हो, उसकी टिप्स देखें, ग्रीन हो, ग्रो कर रहा हो, और उसी तरीके से जो आप जिसकी कटिंग लगाएंगे तो कटिंग भी जो है वो ग्रो होनी चाहिए, ग्रो होना चाहिए, डोमेंसी से निकल चुके हैं। डोमेंसी से निकल चुके हैं और बिल्कुल जो है वो मुरझाए पौधे न हो। बेस्ट टाइम कौन सा है ज़िया भाई और मस्तू भाई? ये मार्च का महीना कराची में, कराची में मार्च का महीना। फरवरी भी जो है वो सूटेबल नहीं है ग्राफ्टिंग के लिए। पौधे डोरमेंसी से नहीं निकले होते उसमें। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ग्रोइंग होने चाहिए, होना ज़रूरी है। ग्रो कर रहे हो तो, क्योंकि अभी मार्च जो है हमारी फरवरी जो है इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे होते, पूरे डोरमेंसी में ही होते हैं, तो
जो फरवरी में बहुत ना करें। स्ट्रेट धूप में रखे होते हैं ना वो फिर निकल आते हैं, लेकिन जो थोड़े इधर उधर होते हैं वो नहीं हुए होते। जब ग्राफ्टिंग कर रहे हो पानी की रिक्वायरमेंट की बात की अभी जिया ने, तो पानी आप ग्राफ्टिंग से एक दिन पहले दे दें, पौधा जो खूब अच्छे से पानी पी लेगा, और फिर ग्राफ्टिंग के तकरीबन 15 दिन तक आपने पानी नहीं देना। शुक्र है मैंने कल पानी दे दिया था। जी बिल्कुल, मैं भी ये पौधे में देखा था कि आपके पौधे में चिकासी नमी है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको पता चल जाता है कि इस टाइम से कितना पानी निकल रहा है। वो क्योंकि मेरी वो है कि मैं पानी में को होता है, मैं देती हूँ एक हूँ, फिर मैं देती 3 दिन के गैप से हूँ, तो मैं उनको इतना देती हूँ कि 3 दिन उनको ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, यहाँ कोई दूसरी गाड़ी खड़ी होती है? ये शेड उस गाड़ी की वजह गाड़ी की वजह से, ये पौधों की वजह से नहीं है। या तो पक्का लग रहा था, मैंने कहा मेरे पौधे मर जाएंगे तो फिर ये बीच का कॉम्प्रोमाइज किया गया था। कभी भी ब्रांच को ग्राफ्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कॉर्डेक्स से 1.5 इंच या 2 इंच के ऊपर इसको लगा दें। बहुत से लोग बोलते हैं कि 2 से 3, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच की छोड़ के ऊपर जो ग्राफ्ट लगाता है तो वो पौधे को जान सही तरीके से ग्राफ्ट को नहीं मिल पाती है, क्योंकि अच्छी खासी बीच में 6, 8, 10 इंच की जो ब्रांच है सारी एनर्जी इसमें जा रही होती है, नीचे का है, तो बिल्कुल हाँ। तो इसमें फिर ज़्यादा जब बड़ा मोटा कॉर्डेक्स वाला भी होगा तो फिर वो बेकार है। तो बेस्ट टाइम ये है कि इस टाइम आप कर लें। अगर बहुत ज़्यादा मोटा पौधा है आप उसको काट दें, उसके ऊपर ग्राफ्ट लगा दें, अगर चल जाता है वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं चल रहे तो साइड से जो ब्रांच निकल रही है हाँ उनको कर उनको फिर सकते आप हैं। ग्राफ्ट करें तो सही से। ये जो साल सवा साल के पौधे ना, ये बेस्ट होता है। और आगे जाके ये बिल्कुल एक सी बना लेते हैं, बिल्कुल एक जैसी हो जाती जी, है, पता एक दो मेरे ज़्यादा- ग्राफ्ट के प्लांट्स हैं कि मैं खुद शक में रहती हूँ नहीं ये है या नहीं कि ये है कि नहीं है, तो मैंने खुद साइड में फिर रखे कि जब फ्लावर आएगा ज़्यादा एजिड पौधा हो ना वो भी नहीं ग्राफ्ट होता, ज़्यादा मेच्योर हो गया, और जो ग्रोइंग स्टेज का पौधा होता है वो जल्दी ग्राफ्ट मेच्योर हो जाता है, जल्दी ये ख़राब है मुझे। नहीं बहुत ज़्यादा मोटी चीज़ है, अच्छा, ठीक है। काट के पीना। यानी सॉफ्ट टिश्यू को सॉफ्ट टिश्यू से ही जोड़ना है आपने। अगर मदर प्लांट खुद बहुत मेच्योर है, कई साल पुराना है, और आपने उसके ऊपर फ्रेश स्टॉक लगा दिया वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे इस पर खैर मैंने तो साइडों में नहीं निकले हैं। ये इनकी ग्रोइंग टिप है, तो इसलिए मैं इसको ग्राफ्ट। ग्राफ्ट को कट लगाएं, एक ही कट में लगना चाहिए, 1 से 2 स्पेस से करके लगाना चाहिए। ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, मैंने देखा आप ज़्यादा थिन नहीं कर रहे इसको। तो ना कलम जो है लंबी लंबी पतली पतली बना देते हैं दरमियान में। वो साइज एक जैसा है ना, बिल्कुल वही जैसे होगा। मुझे नजर भी नहीं आ रहा कि ये अलग अलग है, पता नहीं कैसा काटा है यार, ये साइड नीचे से आधा काट।
ये सारे ग्राफ्ट हो गए हैं। अब 1 वीक तक इनकी ये थैलियाँ उतार देनी है और 15 डेज़ तक पानी नहीं देना। मंसूर ने कहा एक्सपेक्टेड है कि 1 वीक के अंदर आपको स्प्राउट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड बस आई होप ये आप लोग को मैं अगर दिखा सकूं, ये वी कट एंड ये स्ट्रेट कट बिल्कुल। कोई सवाल पूछने हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, एंड इंशाल्लाह ताला मैं आपको इनकी अपडेट दूंगी। थैंक यू।